अब बाबूलाल जी तो कुतुब मीनार से कूदने वाले हैं। जेपीएससी जेएससीसी घोटाला किसी एक पार्टी का पाप नहीं है, इसे तमाम लोगों के हाथ रंगे हुए हैं। और जी मुंडा के समय नहीं हुआ है का? बाबूलाल के समय नहीं हुआ है का? मधुगुड़ा के समय नहीं हुआ है का? रघुवरदास के समय नहीं हुआ है का? तो अगर ये लोग चिल्ला रहे हैं तो ये बिल्कुल अपना राजनीतिक फायदा। तो वो लोग कह रहे कि सीबीआई जांच को लेकर हेमंत सोरेन रेडी नहीं हो रहा है, तो सीबीआई जांच वो लोग क्यों चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि कौन नहीं जानता है सीबीआई किसका तोता है? सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, अभी भाजपा का तोता है। तो सीबीआई ईडी तो अभी सीबीआई इसलिए सीबीआई की मांग कर रहा है लोग, ताकि अपने लोग को बचाएंगे, दूसरा को फंसाएंगे, इसीलिए इस मांग को कर रहे हैं। इसलिए भाजपा का नेताओं का बयान को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। झारखंड में इस समय सरकार के फैसले को एक तरफ बधाई दिया जा रहा है और एक तरफ फूलों से स्वागत किया जा रहा है, और एक तरफ छात्र झारखंड मंत्रालय के गेट के बाहर लेट लेट कर रो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं। बताएंगे कि सरकार के फैसले को किस नजर से देख रहे हैं। दादा, सरकार का जो फैसला आया है, 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और 12 परीक्षाएं ऐसे हैं जिस पर सीआईडी जांच करेगी। जो छात्र जेन्युइन छात्र का दावा कर रहे हैं अपने आप को 100%, वो लोग कह रहे हैं कि हम जब चाहे तब सरकार हमें बुलाए, जांच कराए, हम रेडी हैं। आप सामाजिक संगठन के अगुवा हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को, सरकार के फैसले? पहला तो जो छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, इस 25 दिन लगातार आंदोलन किए छात्र लोग, और छात्रों के आंदोलन दबाव उनकी मांगों के अनुरूप राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, फैसला लिया है, और यह स्वागत एक कदम है। हम इसको इस रूप में देखते हैं। लेकिन जो दूसरी ओर जो बहुत सारे जो नियुक्तियों का रद्द किए जाने के बाद जो लोग नियुक्ति में गए थे, जो अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे थे, उन लोग का जो आंदोलन जो चल रहा है, तो व्यवस्था में ऐसा होता ही है। लोग बोलते हैं कि ये मापदंड कैसा रहेगा, लोग बोले जेन्युइन चीज है बोलते हैं। तो कल तब जब मामला कोर्ट में जब चल रहा था, आज छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इतने सारे चीज आ रहा है सामने, ये क्या है? हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारे के सारे, लेकिन यही जो नौकरी करने वाले जो हैं, जो अभी हटाए गए हैं, यही लोग 100% का दावा कर रहे थे। तो वो लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग 100% जेन्युइन है। देखिए, जेन्युइन है तो फिर इतना पकड़ाया क्यों जा रहा है? जेपी से सदस्य रिजाइन क्यों दे रहा है? जेपी चेयरमैन गिरफ्तार क्यों हो रहा है? इतने अभय तिवारी सारा सिंडिकेट पकड़ा क्यों जा रहा है? रोज छापेमारी क्यों हो रहा है? ये क्या खेल है का? तो हमारा कहना है, ये सारे जितने लोग हैं, अगर वाकई टैलेंट है, जो दम भर रहे हैं कि हम लोग योग्य है ना, हम लोग जेन्युइन है, फिर इन लोग को एग्जाम का सामना करें, नई नौकरी में सामना करें, जो पारदर्शी एग्जाम हो वहां पर सामना करें। और कौन सही कौन गलत की बात अगर कर रहे हैं, हम जेन्युइन बोल रहे हैं, तो उसका एक मापदंड स्पष्ट है। सही गलत का पैमाना अगर स्पष्ट, पारदर्शिता, ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति होती है, उसको कहा जा सकता है जेन्युइन। जब सिस्टम ही गड़बड़ है, तो किसी के बढ़िया टैलेंट होने से क्या मतलब? यह सिस्टम का सवाल है। यहाँ ये एक बात नहीं है कि कितना लोग जेन्युइन है, कितना ईमानदार है। तो यह सिस्टम की बात करें, और इस सिस्टम में स्वाभाविक है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा चीज बनाने के समय बहुत चीजें बिगड़ती है। तो अगर जो लोग इस दावा कर हम लोग जेन्युइन हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया ही गलत तरीके से हुआ है। भले आप सही हो सकते हैं, आप मेहनत कश हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप ज्यादा जानकार हो सकते हैं, हो सके इससे बड़े बड़े एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम में गए हैं, या सिस्टम पर ही चोट है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन को दोष देने से, राज्य सरकार दोष देने से नहीं चलेगा, बल्कि वाकई अगर उन लोग ईमानदार हैं, तो सरकार की जो जांच है,
सीआईडी का जांच का सहयोग करना चाहिए, सबूत देना चाहिए और सही पूरा पूरी मदद करना चाहिए। वो तो कर नहीं रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कल इन लोग 2000 आंदोलन करेंगे, 4 आंदोलन और भी अच्छा आंदोलन करेंगे, इसे हल नहीं निकलेगा। वाकई अगर उन लोगों में ईमानदारी है, जेन्युइन है, तो सच्चाई का सामना करे, जांच को आगे बढ़ाने में मदद करे, यही ईमानदारी होगी। दादा, बीजेपी जो कुछ दिन पहले यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा था जयपाल सिंह मुंडा में, उस समय कह रहे थे कि हेमंत सोरेन को सरकार की मांग, छात्रों की मांगों को मानना चाहिए और बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए, सीजीएल को रद्द करना चाहिए और जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई सबको रद्द कर देना चाहिए। अभी बीजेपी कह रही है कि रद्द कर देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी का ये बयान है। बाबूलाल जी तो कुतुब मीनार से कूदने वाले हैं। भाजपा में इन नेताओं की हैसियत क्या है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, है ना, चाहे मधु कोड़ा हो, रघुबर दास हो, इन लोग का कार्यकाल को देखिए ना। सार अगर जांच वास्तव ईमानदारी में दुनिया में कोई ऐसा अगर यदि जांच एजेंसी होता जांच करेगा ना, तो बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुबर दास, सारे के सारे लोग जल जाएंगे। सब इस हम बोल रहे हैं ना, जेपीएससी जेएफसीसी घोटाला किसी एक पार्टी का पाप नहीं है, इसे तमाम लोगों के हाथ रंगे हुए हैं। अर्जुन मुंडा के समय नहीं हुआ है का? बाबूलाल के समय नहीं हुआ है का? मधुकोड़ा के समय नहीं हुआ है का? रघुदास के समय नहीं हुआ है का? तो अगर ये लोग चिल्ला रहे हैं तो ये बिल्कुल अपना राजनीतिक फायदा तो ये लोग अभी कह रहे हैं, तो दोनों तरफ से मतलब हेमंत सोरेन जी को कहीं ना कहीं कुछ फंसाने की साजिश है या फिर कुछ राजनीतिक चाल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाया है, ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जांच चलेगा, जांच कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी कई बार चिट्ठी लिखा, इस पर जांच करिए, बेधोई जांच, जो पकड़ा जाए, जो गिरफ्तार हो। स्टूडेंट को जेल लाना चाहिए। आपको किसी पार्टी को देख के नहीं, किसी सरकार को देख के नहीं, आने वाले जो जेन जी है, जेन एल्पा है, इसको देखते हुए राज्य को, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। यही सबसे बड़ा ही है। बाकी भाजपाई लोगों का काम है, कभी इधर कभी उधर, कभी बयान कभी वो बयान, तो भाजपा लोग का तो यही है। इसलिए भाजपा को कोई झारखंड में कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए स्थिति है भाजपा का। तो वो लोग कह रहे कि सीबीआई जांच को लेकर हेमंत सोरेन रेडी नहीं हो रहा है, तो सीबीआई जांच वो लोग क्यों चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि सीबीआई जांच भाजपा के हाथ में है एजेंसी। हाँ, ताकि अपने लोग को सीबीआई जांच कर अपने लोग को बचाएंगे। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुबर दास, मधु कोड़ा, चंपाई सोरेन लोग जेल जाएंगे, तो सीबीआई जांच हमसे बचाएंगे और हेमंत सोरेन को फंसाएंगे। इसलिए सीबीआई जांच की मांग किया जा रहा है। ये क्यों नहीं बोल रहे सीआईडी जांच हो, जो भी जांच हो ईमानदारी से जांच हो? ये क्यों नहीं, न्यायिक आयोग बने, क्यों नहीं बोल रहे हैं? वर्तमान जज से जांच करें, क्यों नहीं बोल रहा है? इसलिए कि सीबीआई जांच हो, ताकि तमाम भाजपा के घोटालेबाज और तमाम कोचिंग माफिया चलाने वाले को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब खेल किया जा रहा है। सीबीआई क्यों रखे है? कौन नहीं जानता है सीबीआई किसका तोता है? सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, अभी भाजपा का तोता है। तो सीबीआई ईडी, तो अभी सीबीआई, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहा है लोग, ताकि अपने लोग को बचाएंगे, दूसरा को फंसाएंगे, इसीलिए इस मांग को कर रहे हैं। इसलिए भाजपा का नेताओं का बयान को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये सब बता रहा है, इसको सीधे सीधे मन गढ़ंत, कब क्या बोलेगा पता नहीं चलेगा, ऐसा बयानबाजी इन लोग का रहता है।